नमस्कार। आइए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स पावर 1990 में। आज हम एक ऐसे समीकरण को बताएंगे जो मात्र 10 सेकंड में सॉल्व होगा। आइए देखते हैं वो समीकरण कैसे बनेगा और किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए सवाल लिखा गया है आपके सामने। सवाल दिया गया है कि यदि पहली संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योगफल 100 प्राप्त होता है, और यदि पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योगफल 120 प्राप्त होता है। कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले तो आपको कुछ बताया जाता है, जरा देखिए। यदि कभी, इस सवाल को छोड़ दीजिए, अलग से कुछ बताया जा रहा है। यदि कभी आपको दो संख्याओं का योग दिया जाए, दो संख्याओं का योग दिया जाए, कुछ भी योग दिया जाए, 16 है मान लीजिए, तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर दिया जाए 10। दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 10 है। आपसे कहेगा बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 26 आएगा, और 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 13। ये आपकी बड़ी संख्या आ गई। और अगर आपसे कहा जाए छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, योग में क्या करते थे, बड़ी संख्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाता है, और छोटी संख्या निकालेंगे आप तो दोनों को घटाकर 2 से भाग देंगे। जरा देखिए दोनों का अंतर कितने का है, 6 का है, और 2 से हमेशा भाग दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, छोटी संख्या 3 आ जाएगी। और ये जो आपकी बड़ी संख्या है इसको हम प्रथम संख्या भी बोलते हैं, और ये जो छोटी संख्या है इसको हम दूसरी संख्या भी बोल सकते हैं, दूसरी संख्या, दूसरी भी संख्या इसको बोला जा सकता है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, जो बोर्ड पर लिखा गया है। बहुत सा सिंपल तरीका है इसका, ध्यान देंगे हम लोग। कह रहा है पहली संख्या को 2 बार जोड़ा जाए। कोई भी पहली संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैंने पहली संख्या x ले ली। कह रहा है पहली संख्या को 2 बार जोड़ा जाए, तो हम अगर 2 बार जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x आएगा। पहली संख्या को 2 बार जोड़ेंगे तो x को यदि हम 2 बार जोड़ते हैं, ये x है, और इसको 2 बार जोड़ा जाएगा ऐसे, तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और दूसरी संख्या मान लीजिए y है, इसको कितनी बार जोड़ा जाता है, 3 बार जोड़ा जाता है, y प्लस वाई प्लस वाई, कितना प्राप्त होगा, 3y। 3 बार जोड़ा जाएगा तो 3y प्राप्त होगा, 4 बार जोड़ा जाएगा 4y प्राप्त होगा, 10 बार जोड़ा जाएगा 10y प्राप्त होगा। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर क्या है कि पहली संख्या को 2 बार, तो पहली संख्या x है, इसको 2 बार जोड़ा जाएगा 2 बार, तो 2x होगा। और दूसरी संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या है y, इसको 3 बार जोड़ा जाएगा 3 बार, तो 3y आ जाएगा। और इन दोनों का योग अगर किया जाता है तो योगफल 100 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, योगफल 100 प्राप्त होता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार जोड़ा जाए, कितनी बार, इसको 3 बार जोड़ा जाएगा तो 3x आ जाएगा। और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए, इस y को 2 बार जोड़ा जाएगा तो 2y आ जाएगा। और दोनों का जो योग है वो प्राप्त होता है 120 प्राप्त होता है। ये देखिए समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब इसके लिए आपको x और y का मान निकालना होगा, या बड़ी संख्या या छोटी संख्या क्या होगी। इससे क्या करेंगे आप कि इसका मैं छोटा तरीका बताने वाला हूं। इस 3 का आप इसमें गुणा पूरे में नहीं कराएंगे, और इस 2 का इसमें पूरे में गुणा नहीं कराएंगे। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, आपसे यदि निकालना है तो सबसे पहले संख्याओं का योग निकालेंगे। जो x, जो पहली और दूसरी संख्या है उसका योग निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों के योग में इन दोनों के योग से भाग देते हैं। इन दोनों का योग कितना है, 220 दिया गया है,
और इधर योग कितना है 5 है, भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20। संख्याओं का योग 44 आ चुका है। अब संख्याओं का अंतर निकाला जाएगा। संख्याओं का अंतर कैसे निकलेगा, दोनों को घटा करके इन दोनों के अंतर में इन दोनों के अंतर से भाग दिया जाता है। योग में योग से भाग दिया जाएगा, अब अंतर में इनके अंतर से भाग दिया जाएगा। अंतर कितने का है 20 का है, इधर अंतर कितने का है 1 का है, भाग दिया जाएगा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये दोनों संख्याओं का अंतर आ गया। अभी कुछ समय पहले आपको बताया गया है कि यदि संख्याओं का योग और संख्याओं का अंतर मिल जाए और आपसे पूछे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, बड़ी संख्या आपको मिल जाती है, हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या, तो दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे हम 64 आ जाएगा। कितना आएगा 64 आएगा और 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ये आपकी बड़ी संख्या आ गई। ये कौन सी संख्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई। फिर से बता देते हैं कि हमेशा ध्यान रखना ये काम कब किया जाएगा, जब इन दोनों संख्याओं का योग समान होगा, इन दोनों संख्याओं का योग समान होगा या इन दोनों संख्याओं का अंतर समान होना चाहिए, तभी ये काम किया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए छोटी संख्या क्या होगी, तो इन दोनों के अंतर में 2 से भाग देंगे यदि छोटी संख्या पूछा जाता। यदि छोटी संख्या पूछा जाता तो क्या होता, इसमें देख लीजिए छोटी संख्या भी निकाल के बता दिए जा रहे हैं। यहाँ पर छोटी संख्या निकालेंगे हम तो इन दोनों का अंतर कितने का है 24 का है, और 2 से हमेशा भाग दिया जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ये छोटी संख्या आ चुकी है और ये बड़ी संख्या आ चुकी है। तो आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या कितनी होगी 32 होगी। यहाँ पर इतना ध्यान देना होगा। आइए और अब दूसरे समीकरण को हम बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इससे भी बड़ी समीकरण देखिए कैसे सॉल्व किए जाएंगे। आइए देखते हैं। यदि आपका दिया जाए 148 x प्लस 231 y बराबर आपका दिया जाए 527 और 231 x प्लस 148 y बराबर 610, ये समीकरण दिया जाए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर यदि आपको छोटा तरीका नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, 231 का पूरे में गुणा कराएंगे, फिर 148 का इसमें नीचे वाले में पूरे में गुणा कराएंगे, फिर x की जो वैल्यू आएगी उनको काट देंगे, फिर क्या करेंगे इनका जो है जोड़कर या घटाकर जैसे बनेगा वैसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आपको किसी भी संख्या में गुणा नहीं कराना है। शॉर्ट तरीका इसका देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभी आपसे बताया गया कि इन दोनों संख्याओं का योग निकालेंगे, जो x है और y है, इन दोनों का योग निकाला जाएगा। तो क्या किया जाएगा, योग निकालने के लिए इसके योग में इसके योग से भाग दिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसका योग कितना है 7 है, इधर योग कितना है 3 है, इधर योग कितना है 11 है, और इधर योग कितना बन रहा है जोड़ दीजिए जरा 9 आ रहा है यहाँ पर, इधर योग कितना है 7 है और इधर कितना है 3 है। इधर देख लीजिए हमने क्या किया, योग में इसके योग से भाग दिया जाएगा और जब अंतर निकाला जाएगा तो इसके अंतर में इसके अंतर से भाग दिया जाएगा। तो पहले योग निकालते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो 3 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा 3 बार भाग जाएगा। देखिए गुणा कराते हैं, 3 9 27, 3 7 21 और 2 23 हो गया, 3 त्रिका 9 और इसका 2 11 हो गया, 3 बार भाग जाएगा। ये संख्याओं का योग आ गया। अब संख्याओं का अंतर निकाला जाएगा। संख्याओं का अंतर कैसे निकाला जाएगा, इन दोनों संख्याओं के अंतर में इन दोनों के अंतर से भाग दिया जाता है। तो आइए देखिए इधर अंतर कितने का है 7 का है, इधर अंतर इसमें से 10
10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, इधर बचा 0, 10 में 2 घटा देंगे 8, 83 आ गया बटे इसके अंतर में भाग देना, इसके अंतर से भाग देना है। तो आइए 11 में 8 गया, 3 बचा, इधर बचा 2, इधर ले लेंगे कैरी आ जाएगा आपका, 12 में 4 जाएगा 8, 83 बचा हुआ है यहाँ पर। अब इसमें भाग दिया जाएगा 1 आ जाएगा, तो संख्याओं का योग आपका 3 आ गया और अंतर उन दोनों संख्याओं का 1 आया हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या, तो इससे आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए आपसे बताया गया कि योग और अंतर को जोड़ करके 2 से हमेशा भाग दिया जाता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आ गया, बड़ी संख्या आ गई। आपसे पूछा जाएगा छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों के अंतर में इसको इसमें घटाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, इसको इसमें घटाएंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा और 2 से हमेशा भाग दिया जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर कहा जाए छोटी संख्या कितनी है तो 1 होगी, बड़ी संख्या पूछा जाए तो 2 होगी। ये समीकरण को ऐसे सॉल्व करेंगे। यदि आप इसका इसमें गुणा कराएंगे, 148 के इसमें गुणा कराएंगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपकी हालत खराब हो जाएगी। आइए दूसरे सवाल को हम चेक करते हैं, इसी टाइप का वो भी समीकरण दिया गया है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें दिया गया नेक्स्ट सवाल है आपका 47x प्लस 31y बराबर 63 दिया गया है और दूसरा दिया गया है यहाँ पर 31x प्लस 47y बराबर आपका दिया गया है 15। देख लीजिए ये समीकरण दिया गया है, इसमें भी x y का मान पूछेगा या कहेगा बड़ी संख्या क्या होगी, या x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, या छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। आपको बताया गया सबसे पहले क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे संख्याओं का। तो इस योग में इस योग से भाग देते हैं, इधर योग कितना दिया गया 5 3 8 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 7 78 हो गया योग, और इधर योग कितना, इसके योग में इसके योग से भाग दिया जाएगा, इधर भी 78 बन रहा है, देखिए समान है, योग 78 आया हुआ है, इसे कट कर देंगे, योगफल कितना आया 1 आया हुआ है योगफल। अब हम संख्याओं का अंतर निकालते हैं। संख्याओं का अंतर क्या होगा, इसके अंतर में इसके अंतर से भाग दिया जाएगा, तो इधर अंतर कितने का है, आइए देखिए 13 में 5 गया 8, यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर घटा देंगे आपका 4 48 आ जाएगा। इधर अंतर कितने का है 6 बचेगा, इधर कितना है 1, कट कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपसे कहेगा कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, या x का मान क्या होगा, या कहेगा प्रथम संख्या क्या होगी। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कहेगा बड़ी संख्या बताइए, या x का मान बताइए, या पहली या प्रथम संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा आपको बताया गया है कि योग और अंतर को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। इधर योग और अंतर को जोड़ा जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे इसमें तो आएगा 4 और 4 में 2 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 आएगा। प्रथम संख्या या x का मान या बड़ी संख्या आपकी 2 आ चुकी है। आपसे कहा जाएगा कि छोटी संख्या क्या होगी, या फिर कहेगा y का मान क्या होगा, या कहेगा आपसे दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने कहा था कि अंतर में 2 से भाग दिया जाएगा छोटी संख्या निकालने के लिए, तो इस अंतर को हमेशा योग में घटाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, योग में हमेशा इसको अंतर को घटाया जाता है। इसके पहले जो 2-3 सवाल हो चुके हैं उसमें भी वही काम हुआ है, इस अंतर को इसमें घटाया जाता है, तो इसको इसमें घटा देंगे। तो जरा ये 1 इसमें हमें 3 को घटा देना है, तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, ये -2 लिखा है और 2 से भाग दिया जाएगा, 2 से भाग दिया जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं छोटी संख्या या y का मान या दूसरी संख्या कौन सी आ चुकी है, -1 आ चुकी है। ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो
यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इससे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको सवाल बताया जाएगा। धन्यवाद।